तो दोस्तों वेनम द लास्ट डांस का एक्साइटमेंट तो सबके दिलों में है और इस बार लगता है कि सोनी के मार्वल यूनिवर्स में स्पाइडरमैन का इंट्रोडक्शन होना तय है। वैसे भी 2 सक्सेसफुल फिल्म्स के बाद वेनम 3 काफी कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आ रही है और ये फिल्म टॉम हार्डी के एडी ब्रॉक का फाइनल अपीयरेंस हो सकता है। वैसे भी क्रेवन द हंटर के बाद सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स या तो खत्म होने वाला है या फिर कुछ नया होगा और फिर स्पाइडरमैन को दूर रखे बिना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए कई सारी थ्योरीज बन चुकी है वेनम के नए सीक्वल के बारे में। अब वक्त आ गया है। वैसे ये फिल्म हार्डी स्टारिंग ट्रायलॉजी का एंड लग रही है और फिर वेनम द लास्ट डांस की कास्ट में पुराने मार्वल स्टार्स च्वेटल इयोफोर और रीस इफान्स दिखने वाले हैं। इयोफोर जो डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म्स में बैरन मॉर्डो का रोल कर रहे थे, लगता है यहाँ कुछ नया करने वाले, लेकिन इफान्स ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन नो वे होम में द लिजार्ड का रोल निभाया था जिसमें हार्डी का वेनम कैमियो भी था। इफान्स का कैरेक्टर वेनम 3 में कंफर्म नहीं हुआ पर स्पाइडरमैन का कनेक्शन कुछ तो पॉसिबिलिटीज जरूर बनाता है। वैसे उसका नाम क्या है? नल। अब यहाँ एक बड़ा बदलाव दिखने वाला है। एडी ब्रॉक अपना घर सैन फ्रांसिस्को छोड़ के जा रहा है। पहली 2 फिल्म्स सैन फ्रांसिस्को में सेट थी पर अब नए सेट फोटोज से पता चलता है कि वेनम 3 में एडी ब्रॉक न्यूयॉर्क जा रहा है जहाँ पीटर पार्कर का घर है। ये पहली बार होगा जब एडी ब्रॉक न्यूयॉर्क सिटी में दिखाई देगा। वैसे भी स्पाइडरमैन नो वे होम में वो मैक्सिको गया था पर ज्यादातर उसका बेस सैन फ्रांसिस्को ही था। अब न्यूयॉर्क का कनेक्शन आते ही लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया है कि क्या स्पाइडरमैन की एंट्री होने वाली है। वैसे ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि ये न्यूयॉर्क वाले सीन्स रिशूट का हिस्सा है जो रिसेंट ही हुआ है। शायद ये फिल्म का छोटा पार्ट हो पर ब्रॉक का न्यूयॉर्क आना जरूर कुछ खास बात को दिखाता है। कॉमिक बुक्स में एडी ब्रॉक का मेजर पोर्शन न्यूयॉर्क में ही सेट होता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि ब्रॉक का न्यूयॉर्क जाना उसकी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, न कि सिर्फ स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करने का एक एक्सक्यूज। AKA Spider-Man, AKA the Spider Menace. But rest assured... अब सभी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्पाइडरमैन सच में वेनम 3 में आएगा। काफी टाइम से रूमर्स चल रहे हैं कि स्पाइडरमैन वेनम 3 में होगा। लेट देयर बी कार्नेज के एंड ने वेनम और स्पाइडरमैन के बीच एक कनेक्शन बना दिया था जो स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिखाई दिया, लेकिन ये कनेक्शन जल्दी ही खत्म हो गया और फिर वेनम को वापस उसके यूनिवर्स भेज दिया गया सिर्फ एक सिम्बियोट का छोटा सा ट्रेस छोड़ के। और फिर मल्टीवर्स के बदलते प्लान्स ने वेनम का रोल उस फिल्म में नेग्लिजिबल बना दिया। लेकिन अब भी ये बात बाकी है कि एडी ब्रॉक और स्पाइडरमैन के बीच कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस जरूर है। एडी ब्रॉक का स्पाइडरमैन से कोई ना कोई कनेक्शन अब भी बाकी है। उस कैरेक्टर को एक और यूनिवर्स में भेजा गया था और फिर वापस लाया गया और ये उसकी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मल्टीवर्स और स्पाइडरमैन के साथ उसका कनेक्शन समझना वेनम लेट देयर बी कार्नेज का एक्चुअल कंक्लूजन है। अगर इस फिल्म में ये पूरी कहानी इग्नोर की गई तो थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए वेनम द लास्ट डांस में स्पाइडरमैन का या तो अपीयरेंस या फिर कम से कम एक मेंशन जरूरी है ताकि एडी की कहानी का प्रॉपर क्लोजर हो सके। It's my web fluid. It's for my web shooters. Why? अब सबके मन में ये भी चल रहा है कि अगर स्पाइडरमैन वेनम 3 में आया तो कौन सा एक्टर पीटर पार्कर का रोल करेगा। रूमर्स ये भी चल रहे थे कि वेनम 3 एक नए स्पाइडरमैन को सोनी के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करेगा जो कि एक बच्चा होगा और फिर वेनम उसका गार्जियन बनेगा। चाहे ये प्लॉट हो या ना हो, लेकिन एक एक्साइटिंग स्पाइडरमैन का कनेक्शन तो है ही। वैसे भी टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन तो पहले ही एक वेनम टॉपर ग्रेस के साथ लड़ चुका है, तो शायद ये अनलाइकली हो। और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अगर इस वेनम से लड़ता है तो काफी सेटिस्फाइंग होगा, खासकर नो वे होम में उसके अलायंस को लेकर कमेंट्स के बाद। पर ये भी स्टोरी एक एस्टेब्लिश्ड प्लॉट के साथ मैच नहीं करती। अगर स्पाइडरमैन वेनम 3 में है तो लॉजिकल ये लगता है कि वो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन होगा। वैसे भी वेनम उसी स्पाइडरमैन को जानता है, यही वो स्पाइडरमैन है जिसका यूनिवर्स वेनम ने विजिट किया था और जिसके साथ उसका कनेक्शन बन गया था। और अगर हॉलैंड का अपीयरेंस फिल्म में होता है तो ये काफी एक्साइटिंग एंड हो सकता है ट्रिलॉजी के लिए। लेकिन दोस्तों हॉलैंड का इस फिल्म में दिखना थोड़ा डाउटफुल है। अगर ये पॉसिबल हुआ तो इस वेनम ट्रिलॉजी का क्लाइमैक्स एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बना देगा। शायद हम इस झमेले से जिंदा बचकर ना निकल पाए। एडी, वक्त आ गया है। दोस्तों वेनम द लास्ट डांस एक ग्रैंड फेयरवेल लगता है एडी ब्रॉक के लिए। फिल्म का ट्रेलर काफी धमाकेदार एक्शन दिखाता है और प्रोजेक्ट के पीछे का पैशन भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। पहली फिल्म एक सरप्राइज हिट थी और अब ऑडियंसेस को ये बात समझ आ गई है कि वेनम पॉप कल्चर का एक एसेंशियल हिस्सा बन गया है। और सच कहूँ तो स्पाइडरमैन की जरूरत नहीं है वेनम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन स्पाइडरमैन का कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी है कि इसमें स्पाइडरमैन का एक कैमियो या एक छोटा सा अपीयरेंस हो सकता है। और फ्रेंड्स, चाहे स्पाइडरमैन आए या ना आए, वेनम
वेनम द लास्ट डांस एक हाई ऑक्टेन इमोशन पैक्ड एक्सपीरियंस देने वाली है। फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है और ये देखा जाएगा कि एडी ब्रॉक की कहानी को कैसे एंड किया जाता है। सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स एक नए फेज में एंटर करने वाला है या फिर इसके बाद कुछ बड़ा बदलाव होगा, ये अभी एक मिस्ट्री है। लेकिन एक बात तो पक्की है, वेनम का सफर फैंस के लिए हमेशा यादगार रहेगा। तो अभी हम आपको इसी स्पेकुलेशन के साथ छोड़ते हुए वीडियो एंड करते हैं। अब वेनम द लास्ट डांस में स्पाइडरमैन होगा या नहीं, वो तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप बताइए, क्या आप वेनम 3 में स्पाइडरमैन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।